नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पटना में आयोजित एक व्याख्यान में इसरो के निदेशक नीलेश एम देसाई ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिहार मौसम सेवा केंद्र और इसरो आपदा पूर्वानुमान पर काम कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाए जा रहे हैं, जिससे 15 दिन पहले चक्रवात की चेतावनी संभव होगी। यह पहल बिहार में आपदा प्रबंधन और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। शनिवार 21 फरवरी को छोड़कर आज से अगले 3 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। ये छुट्टियां RBI की लिस्ट पर आधारित है। आज सिक्किम में लोसर त्योहार के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। इसे तिब्बती नए साल का पहला दिन माना जाता है। 19 फरवरी को महाराष्ट्र में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में स्टेट डे की वजह से बैंक की छुट्टी रहेगी। पटना में नीट छात्रा की मौत के गुत्थी सुलझाने में अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार पुलिस इस मामले में अब तक किसी बड़े नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी, जिसके बाद CBI ने कमान संभाली। जांच एजेंसी छात्रा के मोबाइल फोन की गहनता से जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है, ताकि मौत के असल कारणों और इसके पीछे के सुरागों का पर्दाफाश किया जा सके। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की। पिचाई दिल्ली में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 फीट में हिस्सा लेने आए हैं। वो 20 फरवरी को सम्मेलन में अपना कीनोट स्पीच देंगे। भारतीय मूल के पिचाई ने कहा, देश में वापस आना अच्छा लगता है। हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। PM मोदी और पिचाई ने AI से जुड़े कई इम्पैक्ट पर भी बातचीत की। SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। 23 फरवरी को होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा अब अगली सूचना तक टाल दी गई है। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। यह भर्ती परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स में राइफलमैन के 25,000 पदों के लिए होनी थी। वहीं इस बार परीक्षा में स्लॉट चयन की सुविधा लागू नहीं होगी। डेटा सेंटर बनाने वाली भारतीय कंपनी योटा ने लगभग 180 अरब की लागत वाला एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि वह एनवीडिया के लेटेस्ट ब्लैकवेल अल्ट्रा चिप्स का उपयोग करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत एशिया के सबसे बड़े AI कंप्यूटिंग हब में से एक तैयार किया जाएगा। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर बात करते दिखे रहे हैं। वीडियो में वह कहते सुनाई दिए, जितने लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं उतना वोट भी नहीं मिला, पार्टी का चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा की आशंका के बावजूद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जबकि भारत में चुनाव आयोग धमकी वाली संस्कृति अपनाकर लोकतंत्र को कुचल रहा है। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि बांग्लादेश के चुनाव में एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया। MP के रायसेन में एक व्यक्ति ने नौकरी से निकाले जाने के 5 साल बाद एक नर्सरी के प्रभारी डिप्टी रेंजर और महिला कर्मचारी को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी नर्सरी में मजदूरी का काम करता था और उसे कार्य में लापरवाही के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था, जिस कारण वह नाराज था। दुनिया में कई देशों में भारत पाकिस्तान जैसी दुश्मनी है, जो लंबे समय तक सीमा विवाद, युद्ध, राजनीतिक टकराव या वैचारिक टकराव का परिणाम है। ABP न्यूज के मुताबिक इन देशों में चीन और अमेरिका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, रूस और यूक्रेन, ईरान और अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ साथ सूडान और दक्षिण सूडान शामिल है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। दरअसल हिमंता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे भूपेन कुमार बोरा को कांग्रेस का आखिरी हिंदू बताया है। इस पर गौरव ने पलटवार किया और कहा, हिमंता असम के जिन्ना है, उन्हें नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा बुधवार को राजकीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। वह दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 फीट में शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने राष्ट्रपति सिल्वा का गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस साल 19 अप्रैल से शुरू हो रहे चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क देना होगा। इसका उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकना और यात्रा को सुरक्षित बनाना है। रजिस्ट्रेशन शुल्क तय करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता था। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। कर्नाटक की एक अदालत ने एक इजरायली पर्यटक के साथ कोप्पल जिले में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर गैंगरेप और एक युवक की हत्या के मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। 6 मार्च 2025 को हुए इस जघन्य अपराध में शामिल आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या की कोशिश, लूट और जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ था। सामूहिक बलात्कार के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत दौरे पर है। आज वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली आकर मैक्रों भारत मंडपम का दौरा करेंगे। 19 फरवरी को वो AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। बता दें कि भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक आयोजित है। मुख्य समिट 19 और 20 फरवरी को आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन PM मोदी करेंगे। दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत की असाधारण AI क्षमता देश के विकास के लिए बहुत अहम है। AI जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला रहा है और गूगल इसमें निवेश बढ़ा रहा है। गूगल विशाखापत्तनम में $15 बिलियन का AI हब और इंडिया अमेरिका कनेक्ट पहल भी शुरू कर रहा है। साथ ही AI कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से PM मोदी के साथ अपनी फोटो पोस्ट की। इस फोटो के कैप्शन में मैक्रों ने लिखा, जय हो। इससे पहले उन्होंने मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि फ्रांस एक कमिटेड और हमेशा रहने वाले पार्टनर के तौर पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट क्षेत्र में भेजे गए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है यह तैनाती हवा और नौसैनिक दोनों तरह की ताकत को मजबूत करने के लिए है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। अपने YouTube चैनल मनी टॉक पर उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस पार्टी असहमति की आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो यह उसके विनाश का संकेत है। अगर उसमें शालीन लेकिन दृढ़ भाषा में उस असंतुष्ट व्यक्ति को जवाब देने का साहस नहीं है तो वह शासन करने के योग्य नहीं है। राज्यसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव का नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। 10 राज्यों से खाली हो रही राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग है और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। इसमें महाराष्ट्र की 7 सीट, ओडिशा की 4, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, असम की 3, बिहार की 6, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2 से 2 सीट शामिल है। सूत्रों के मुताबिक AI इम्पैक्ट समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को निकाल दिया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने समिट में AI रोबोडॉग को प्रदर्शित किया था। एक चीनी कंपनी ने आरोप लगाया कि रोबोडॉग उनका उपकरण था जिसे गलगोटिया अपने नाम से दिखा रहा था। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसने कभी भी रोबोटिक कुत्ते को अपना उपकरण नहीं बताया। इसे शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक चीनी निर्माता से लिया गया है।